क्या आपको पता है कौन सा एक कर्म जीवन को बदल देता है? महर्षि अष्टावक्र ने बताया, यदि कोई आपसे पूछे कि जीवन बदलने वाला सबसे बड़ा कर्म कौन सा है, तो शायद आपका उत्तर होगा दान करना, पूजा करना, तपस्या करना, तीर्थ यात्रा करना या दूसरों की सेवा करना। लेकिन महर्षि अष्टावक्र का उत्तर इन सब से बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन किसी बाहरी कर्म से नहीं, बल्कि उस एक आंतरिक परिवर्तन से बदलता है जिसमें वह स्वयं को सही रूप में पहचान लेता है। अष्टावक्र गीता का संदेश केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म जागरण का विज्ञान है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसके कर्म नहीं, बल्कि उन कर्मों से जुड़ी उसकी पहचान है। हम जीवन भर अच्छे कर्म और बुरे कर्म के हिसाब में उलझे रहते हैं, लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, कर्म करने वाला वास्तव में कौन है? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। राजा जनक भी इसी प्रश्न से व्याकुल थे। उनके पास धन, वैभव, राज्य, सम्मान सब कुछ था, फिर भी भीतर शांति नहीं थी। जब उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से पूछा कि मुक्ति कैसे मिले, तब अष्टावक्र ने उन्हें किसी कठिन तपस्या का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम स्वयं को शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जान लो, तो इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर जनक आश्चर्यचकित रह गए। क्या केवल जान लेने से जीवन बदल सकता है? यही अष्टावक्र का सबसे गहरा रहस्य है। वे बताते हैं कि मनुष्य बाहर के संसार को बदलने में जीवन बिताता है, लेकिन जिसने अपने देखने का दृष्टिकोण बदल लिया, उसका पूरा संसार बदल जाता है। सोचिए, एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा उसी घटना से और अधिक मजबूत बन जाता है। घटना समान थी, लेकिन देखने वाला अलग था। यहीं से जीवन बदलने वाला कर्म शुरू होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार को बदलने का प्रयास मत करो, स्वयं को पहचानो। जब तक मनुष्य अपने शरीर, मन, विचार और अहंकार को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता है, तब तक हर कर्म उसे बांधता है। वह सफलता से खुश और असफलता से दुखी होता है। लोगों की प्रशंसा से प्रसन्न और आलोचना से टूट जाता है। लेकिन जिस दिन उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह इन सब का साक्षी है, उसी दिन उसके भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही जीवन बदलने वाला पहला और सबसे बड़ा कर्म है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ भागना नहीं है। इसका अर्थ है, कर्म करो, लेकिन अपने मन की हर लहर को देखने वाले बनो। क्रोध आए, देखो। लोभ आए, देखो। भय आए, देखो। अहंकार आए, देखो। धीरे धीरे देखने वाला इतना जागृत हो जाता है कि भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर की शांति बनी रहती है। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि संसार कठिन है, वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने मन की हर बात को सच मान लिया है। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल आते जाते रहते हैं। क्या आकाश बदल जाता है? नहीं। उसी प्रकार विचार आते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा शांत रहती है। जो स्वयं को उस आत्मा के रूप में पहचान लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। आज अधिकांश लोग सफलता चाहते हैं, वे धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लोकप्रियता चाहते हैं, लेकिन यदि यह सब मिल भी जाए और मन अशांत रहे, तो क्या वह जीवन सफल कहलाएगा? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्वतंत्रता में है। यही कारण है कि वे बार बार आत्मज्ञान की बात करते हैं। आत्मज्ञान कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं, यह स्वयं को प्रत्यक्ष अनुभव करने की अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तब कर्म बदलने लगते हैं। अब वह लोभ से नहीं, प्रेम से काम करता है, डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेता है, अहंकार से नहीं, करुणा से बोलता है। यहीं से उसके संबंध बदलते हैं, उसका परिवार बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। ध्यान रहे, अष्टावक्र भाग्य बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं बताते। वे कहते हैं कि जब चेतना बदलती है, तभी कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो परिणाम भी बदलते हैं। यही जीवन का वास्तविक नियम है। इसलिए यदि कोई पूछे कि कौन सा एक कर्म जीवन बदल देता है, तो अष्टावक्र का उत्तर होगा, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना। बाकी सभी परिवर्तन उसी के बाद आते हैं। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज भी मनुष्य तनाव में है,
आज भी लोग तुलना में जी रहे हैं। आज भी भय, ईर्ष्या और असंतोष जीवन को खा रहे हैं। इन सब का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर की अज्ञानता है। जब यह अज्ञान हटता है, तब जीवन में एक नया प्रकाश आता है। वही प्रकाश हर कर्म को बदल देता है। अब वही व्यक्ति पहले की तरह काम करता है, लेकिन उसके भीतर बंधन नहीं रहता। वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वह धन कमाता है, लेकिन धन का दास नहीं बनता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही अष्टावक्र का अद्भुत संदेश है, और शायद यही वह एक कर्म है जो सचमुच जीवन बदल देता है। यदि महर्षि अष्टावक्र के इस गहरे ज्ञान ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या केवल एक विचार पूरे भाग्य को बदल सकता है? महर्षि अष्टावक्र के अनुसार मन, कर्म और आत्मज्ञान का सबसे गहरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा विचार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? एक ही विचार किसी व्यक्ति को महान बना देता है, और वही एक नकारात्मक विचार किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन भर भय, दुख और असफलता में बांधे रखता है। लेकिन क्या वास्तव में केवल एक विचार भाग्य बदल सकता है? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हाँ, यदि वह विचार तुम्हारी पहचान बदल दे। यही अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा रहस्य है। हमारा भाग्य केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनता, बल्कि उस दृष्टि से बनता है जिससे हम स्वयं को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहे कि वह कमजोर है, असफल है और जीवन उसके विरुद्ध है, तो उसके कर्म भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहे कि वह कमजोर है, असफल है और जीवन उसके विरुद्ध है, तो उसके कर्म भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति एक दिन यह जान ले कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध, मुक्त और चैतन्य आत्मा है, तो उसके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम वही हो जो सबका साक्षी है। न जन्म तुम्हारा है, न मृत्यु, न पाप तुम्हारा है, न पुण्य। तुम सदा से शुद्ध और मुक्त आत्मा हो। यही एक विचार जनक के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। उन्होंने बाहरी संसार को बदलने का प्रयास छोड़ दिया और अपने भीतर देखने लगे। यहीं से उनका आत्मज्ञान प्रारंभ हुआ। अष्टावक्र बताते हैं कि मन स्वयं कोई शत्रु नहीं है। समस्या तब होती है जब मनुष्य मन के प्रत्येक विचार को सत्य मान लेता है। विचार आते हैं, जाते हैं, वे आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं, लेकिन जो स्वयं को उन बादलों के बजाय आकाश समझ लेता है, वही मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार साक्षी भाव की बात करते हैं। जब कोई विचार आए, उसे पकड़ो मत। जब कोई भय उठे, उसे अपना मत मानो। जब क्रोध आए, उसे देखो, उसमें बहो मत। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, तब कर्म भी बदल जाते हैं। यहीं भाग्य बदलने की शुरुआत होती है। ध्यान रहे, अष्टावक्र यह नहीं कहते कि केवल सकारात्मक सोच ही सब कुछ बदल देगी। वे इससे भी गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि विचार बदलने से पहले विचारों को देखने वाला बदलना चाहिए। तो उत्तर है हाँ, यदि वह विचार तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे, क्योंकि उसी क्षण मन बदलता है, कर्म बदलते हैं और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। क्या दान करना, पूजा करना, व्रत रखना, यज्ञ करना और दूसरों की सेवा करना हमेशा मुक्ति देता है? अधिकांश लोग बिना सोचे कहेंगे हाँ, लेकिन महर्षि अष्टावक्र का उत्तर सुनकर शायद आप चौंक जाएं। वे कहते हैं कि कर्म स्वयं बंधन नहीं है, बल्कि मैं ही कर्म करने वाला हूं। यह अहंकार ही बंधन है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा रहस्य है। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही गरीब को भोजन कराते हैं। पहला व्यक्ति सेवा इसलिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसके मन में यह भाव रहता है, मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया है। दूसरा व्यक्ति उसी प्रेम से भोजन कराता है, लेकिन उसके भीतर न अहंकार है, न किसी फल की इच्छा। वह केवल अपना कर्तव्य निभाकर शांत हो जाता है। बाहरी कर्म दोनों का एक जैसा था, लेकिन भीतर की भावना अलग थी। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि पहला व्यक्ति अपने पुण्य के अहंकार से बंध गया, जबकि दूसरा व्यक्ति मुक्त रहा।
यही कारण है कि अष्टावक्र गीता केवल अच्छे कर्म करने की नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़कर कर्म करने की शिक्षा देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कर्म नहीं, बल्कि कर्म के फल की इच्छा है। जब हम हर काम के बदले सम्मान, लाभ या प्रशंसा चाहते हैं, तब मन उसी परिणाम से बंध जाता है। यदि परिणाम मनचाहा मिला तो अहंकार बढ़ता है, और यदि नहीं मिला तो दुख पैदा होता है। यहीं से जन्म मरण के चक्र का बंधन और गहरा होता जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर मैं करता हूं का अभिमान नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। जब हम हर काम के बदले सम्मान, लाभ या प्रशंसा चाहते हैं, तब मन उसी परिणाम से बंध जाता है। यदि परिणाम मनचाहा मिला तो अहंकार बढ़ता है, और यदि नहीं मिला तो दुख पैदा होता है। यहीं से जन्म मरण के चक्र का बंधन और गहरा होता जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर मैं करता हूं का अभिमान नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। वह सत्य बोलता है, लेकिन अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं। वह पूजा करता है, लेकिन केवल ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं। उसके सभी कर्म सहज हो जाते हैं। यही सहजता मुक्ति का मार्ग है। राजा जनक ने भी यही रहस्य समझा था। वे राजा बने रहे, राज्य चलाते रहे, न्याय करते रहे, लेकिन उनके भीतर किसी पद या शक्ति का अहंकार नहीं रहा। इसीलिए अष्टावक्र ने उन्हें मुक्त पुरुष कहा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे कर्म छोड़ दिए जाएं। अष्टावक्र का संदेश है कि अच्छे कर्म अवश्य करो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। यदि मन में बार बार यह विचार आता रहे कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं सबसे बड़ा दानी हूं, या मैंने बहुत पुण्य कमाया है, तो यही विचार बंधन बन सकता है। सच्चा धर्म वहां शुरू होता है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। जब कर्म प्रेम से होते हैं, करुणा से होते हैं और फल की इच्छा से मुक्त होते हैं, तब वे मन को शुद्ध करते हैं। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। यही अष्टावक्र का अंतिम संदेश है। मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्तापन छोड़ने से मिलती है। जिस दिन मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि वह केवल साक्षी है, उसी दिन उसके कर्म भी पूजा बन जाते हैं और उसका जीवन भी। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है? क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल सके? महर्षि अष्टावक्र इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल अलग दृष्टि से देते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले यह जानो कि जिसे तुम मैं कहते हो, वह वास्तव में कौन है। यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो, तो जन्म भी तुम्हारा है और मृत्यु भी। यदि तुम स्वयं को मन मानते हो, तो सुख दुख, पाप पुण्य और कर्मों का बंधन भी तुम्हारा है। लेकिन यदि तुम स्वयं को शुद्ध चैतन्य आत्मा के रूप में जान लेते हो, तो तुम समझोगे कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। अष्टावक्र गीता का यही सबसे गहरा संदेश है। महर्षि अष्टावक्र बताते हैं कि कर्मों का बंधन आत्मा पर नहीं, बल्कि उस जीव भाव पर होता है जो स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेता है। जब तक मन में इच्छाएं हैं, आसक्ति है, अहंकार है और मैं करता हूं का भाव है, तब तक कर्मों के संस्कार बने रहते हैं। यही संस्कार पुनर्जन्म का कारण माने जाते हैं। लेकिन जिस क्षण आत्मज्ञान होता है, उसी क्षण यह भ्रम टूटने लगता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में उसे सब कुछ वास्तविक लगता है। लेकिन जैसे ही वह जाग जाता है, उसे समझ में आता है कि पूरा स्वप्न केवल एक अनुभव था। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान भी ऐसा ही जागरण है। जब तक अज्ञान है, तब तक जन्म, मृत्यु और कर्मों का चक्र वास्तविक प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु के विषय में सभी परंपराओं की एक ही व्याख्या है।
भारतीय दार्शनिक परंपराओं में पुनर्जन्म और कर्म के बारे में विभिन्न मत मिलते हैं। अष्टावक्र गीता का मुख्य जोर बाहरी घटनाओं का विवरण देने से अधिक आत्मा के साक्षी स्वरूप की पहचान पर है। राजा जनक ने भी यही रहस्य समझा। वे मृत्यु से भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया था कि नश्वर शरीर बदल सकता है, पर आत्मा नहीं। इसीलिए वे संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्भय थे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन मनुष्य मृत्यु को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में देखना सीख लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। उसके भीतर से लोभ कम होने लगता है, अहंकार कमजोर पड़ जाता है, दूसरों से घृणा समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जब आत्मज्ञान पूर्ण हो जाता है, तब मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। वह हर कर्म को जागरूकता से करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुक्ति भविष्य में नहीं बल्कि इसी क्षण की जागरूकता में है। यही महर्षि अष्टावक्र का अमूल्य संदेश है। आत्मा कभी बंधती नहीं, बंधन अज्ञान का है, और जब अज्ञान मिटता है तब भय भी मिट जाता है। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है? क्या ऐसी कोई अवस्था है जहां सफलता अहंकार नहीं बनती, असफलता दुख नहीं बनती और मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हाँ, और वही है आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था। यही अष्टावक्र गीता का सबसे महान संदेश है। मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करता है। वह धन कमाता है, सम्मान चाहता है, रिश्तों में प्रेम खोजता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्यों? अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि मनुष्य उस वस्तु में सुख खोज रहा है जो स्वयं बदलने वाली है। जो बदलता है वह स्थायी सुख नहीं दे सकता। धन बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह अनुभव हो जाता है, तब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। यही जीवन मुक्ति की शुरुआत है। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा था कि संसार में रहते हुए भी मुक्त कैसे रहा जाए। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, स्वयं को साक्षी जानो। जो कुछ भी दिखाई देता है वह आता जाता है, पर तुम वह चैतन्य हो जो कभी नहीं बदलता। यही एक वाक्य जनक के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कर्तव्य नहीं छोड़े, उन्होंने संसार से भागने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने केवल अपनी पहचान बदल दी। अब वे स्वयं को राजा नहीं बल्कि साक्षी रूप में देखने लगे। यही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र होना। ऐसा व्यक्ति सुख मिलने पर अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह भी बदल जाएगा। दुख आने पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह भी स्थायी नहीं है। लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, उसके भीतर की शांति बनी रहती है। यही अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान का फल है। ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है। वह प्रेम करता है, करुणा रखता है, अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसके भीतर चिपकाव नहीं होता। वह जानता है कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, इसीलिए उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। महर्षि अष्टावक्र का अंतिम संदेश यही है, जिस दिन तुम अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे भय समाप्त होने लगेंगे। तब न सुख तुम्हें बांध पाएगा, न दुख तुम्हें तोड़ पाएगा, न सफलता तुम्हें अहंकारी बनाएगी, न असफलता तुम्हें निराश करेगी। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही आत्मज्ञान है और यही जीवन मुक्ति का अद्भुत रहस्य है। माना ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को वेलकम दबाना ना भूले।